हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारे ठाकुर को लाड भी लड़ा रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जी को। और देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि पूर्णतः एकादशी कब है और इसका फल क्या है व्रत रखने का, और इस व्रत से हमारे ठाकुर जी यानी कि कैसे खुश होंगे और क्या चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश हो जाए, और हमें क्या क्या करना है इस व्रत में और क्या नहीं करना है और क्या उसका मुहूर्त है। तो देखिए जो पुत्रदा एकादशी है हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी जो है व्रत पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है, और जो दूसरी पुत्रदा एकादशी व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखी जाती है। जो पोष पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, यानी कि ठाकुर जी यानी कि जो विष्णु भगवान जी हैं उनकी मेन इसमें पूजा की जाती है। और हमारे धर्म के शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए व्रत शुभ फलदायी है, और इस दिन व्रत रखने से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा जो प्राप्त होती है। और देखिए इसका शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि जो 2023 में ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा यानी कि पोष पुत्रदा एकादशी व्रत, ये देखिए यानी कि 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:11 पर हो रही है शुरू, और वही अगले दिन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात 8:23 पर इसका समापन हो जाएगा। और ऐसे में जो उदया तिथि है के अनुसार 2 जनवरी को पोष पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे मुहूर्त तो जान लिया है कि पुत्रदा एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है, पर अभी हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसकी विधि क्या होगी इस व्रत की। तो देखिए जब पोष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान करना है कि शुद्ध जल से, यानी कि कोई पवित्र जल से, जैसे कि आप जब स्नान करें उससे पहले अपने जो जल में आप अगर आपके पास गंगा जल है तो उसका आप प्रयोग करें उसमें, यानी कि थोड़ा सा गंगा जल मिला लें अपने स्नान के पानी में यानी कि जल में। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप आंवला ले सकते हैं और हल्दी की गट्ठी होती है जो उसे भी डाल सकते हैं उसमें। अगर गंगा जल ना हो आपके पास वो सेम ही आपको यानी कि उतना ही फल देगी किसी पवित्र जल का, तो उससे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपने फिर धूप दीप नैवेद्य आदि यानी कि 16 सामग्री श्री विष्णु भगवान जी को देनी है, यानी कि उनकी पूजा करनी है उस सामग्री के साथ। और रात के समय आपने दीपदान जरूर करना है। और जब आप सुबह उठेंगे सबसे पहले आपने अच्छे से स्नान करना है, पवित्र जल से करना है, विष्णु जी की पूजा करनी है, उनको दीप नैवेद्य वगैरह चढ़ाना है और धूप चढ़ानी है। और फिर आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करें, उसी तरह से विष्णु भगवान जी करेंगे उसी तरह आपको लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है, यानी कि ठाकुर जी को भी उसी तरह अपने अच्छे से सुबह उठकर स्नान कराना है, फिर उन्हें भोग देना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, उसी तरह आपने लड्डू गोपाल जी की भी करनी है। और साथ ही एकादशी की सारी रात जो है भगवान विष्णु का आपने भजन कीर्तन करना है। और श्री हरि विष्णु को आपने यानी कि कोई भी आपसे कोई गलती हो जाए तो यानी कि विष्णु जी से आपने माफ़ी मांग लेनी है कि आपके साथ कोई भी गलती हो जाए, यानी कि कोई भी भूल जाए कुछ करना पूजा में किसी चीज़ में भी, तो आप उनसे माफ़ी मांग लें। और आपने क्या करना है, अगली सुबह स्नान करने के पूर्व आपने भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है और ब्राह्मण को भोजन कराना है और बाद में खुद भोजन करना चाहिए। जब आपका व्रत जब आप तोड़ देंगे यानी कि व्रत आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप ये कर सकते हैं। और देखिए इस जो यानी कि जो पोष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, यानी कि धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार यदि कोई जो व्यक्ति है इस व्रत का नियम और विधान से पालन करता है तो उसे जल्दी संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जिनकी संतान पहले से है उसकी रक्षा होती है, यानी कि इस व्रत करने से उसके स्वास्थ्य की रक्षा होती है और उसका जो स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और इसके साथ ही यानी कि लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, कि जो कार्य रुके हुए हैं आपके वो पूर्ण हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आपने यही करना है कि आपने एकादशी का व्रत रखना है तो उस दिन आपने फलाहार का प्रयोग करना है, जबकि यानी कि जैसे कि आप फलाहार हो गए, फल फ्रूट हो गए, तो आप उसका भोजन कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई अन्न वगैरह नहीं खाना। आपको पता होगा क्योंकि जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें फलाहार का प्रयोग करते हैं, यानी कि फल फ्रूट कुट्टू काटा वगैरह उससे चीज़ संबंधित हम खाते हैं, यानी कि जो भी भोजन हमें करना होता है। क्योंकि जब भी आप ये बात का ध्यान रखें, जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो आपका ध्यान जो है खाने की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको
पेट तो थोड़ा सा आपको इसकी भरने यानी कि भूख लग जाती है, तो उतना ही खाना जितना आपको लगे भी हाँ हमें अब आसरा हो गया, हम इससे ज़्यादा नहीं खाना है, तो आप बस फल फ्रूट वगैरह खाएं और जो आपको पता होगा सामग्री जो होती है फलाहार की वो आप खाएं। बाकी अब लड्डू गोपाल जी को तो भोग दें, ऐसा ना करें कि आप फलाहार है तो आप ठाकुर जी को भी फलाहार रख रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आप बनाएंगे ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाएं फलाहार का भी, बट ठाकुर जी के लिए अन्य भोग भी ज़रूर लगाएं। हमारे ठाकुर जी से बहुत खुश होते हैं कि चटपटे भोगों से, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और आपको उस दिन क्या नहीं करना है, यानी कि व्रत वाले दिन क्या चीज़ें नहीं करनी है। आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और सबके बारे में आपने अच्छा ही सोचना, और मन में बुरे विचार नहीं लेके आने हैं, यानी कि कुछ भी आपने आलतू फालतू नहीं सोचना है। बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ आपने मन लगाना है, उस दिन भजन कीर्तन करना है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, किसी की भी चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। और उस दिन आप दीपदान जरूर करें और ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, जैसे आप रोज़ सेवा करते हैं वैसे ही करें। और फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस दिन आपको क्या करना है, और जो ये पोष एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी है, इस दिन क्या नहीं करना है और क्या क्या पालन करना है कि इन चीज़ों का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी अदर क्वारी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगी, जितना मुझे पता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।